Good morning everyone. How are you? कोरोना के इस आपातकालीन स्थिति में हम लोग उनके लिए प्रे करेंगे कि जो कोविड से पीड़ित है और जिन्होंने अपने को खोया है उनको भगवान शक्ति दे इस समय से लड़ने के लिए। और इससे ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ आप लोग भी सेफ रहें, घर से बिना काम का बाहर नहीं निकलें और अपने जान से बढ़कर कोई अधिक काम हो तभी घर से बाहर निकले। और अपनों को भी हिम्मत रखें और अपने आसपास वालों को भी हिम्मत दें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश मीडियम का 5वां सेशन है। तो आप लोग पीछे का सारा सेशन हम सोच रहे हैं जहाँ तक कि आप लोग कंप्लीट किए होंगे, आपसे यही उम्मीद रखते हैं और आगे भी यही उम्मीद करेंगे कि सारा सेशन आप कंप्लीट करते जाइए। समय के साथ थोड़ा कंटिन्यू रहेगा, रेगुलरिटी बनाए रखने से आप में जो जितना आपने पढ़ाई की है वो आप में रहेगा। यदि आप रेगुलरिटी नहीं बनाते हैं तो सारी पढ़ाई जो है फिर आप लॉस कर जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज 5वां सेशन इंग्लिश मीडियम का। तो हम लोग एनालिसिस 4th तक देखे थे और एनालिसिस 5वां देखेंगे। देखिए पहले समझ लीजिए कि 5वां एनालिसिस क्या है। लास्ट टाइम में क्रिटिकल एंगल हम लोग पढ़े थे। ये है, यहां से लाइट, ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। लाइट जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल एंगल। यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में, एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कह देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि वाटर है हमारे पास, वाटर के किसी भी टैंक में वाटर है तो डेप्थ में बॉटम में एक बल्ब को फिक्स कर देते हैं। Whatever the color, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, कोई भी कलर का बल्ब फिक्स कर दीजिए। थोड़ा समझिए ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंटरेस्टिंग है और समझने के बाद फिर अच्छा फील करिएगा। लाइट यहां से जो आएगा सरफेस पर तो वैसा भी रे ऑफ लाइट होगा जो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होगा। और जैसे ही क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होगा वो सरफेस को टच करते हुए बाहर निकलेगा। देखिए कि ये हमारा वाटर है, ये वाटर है और यहाँ पे एक बल्ब फिक्स है। हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं, फिर 3 डायमेंशन में आपको महसूस कराएंगे। 2 डायमेंशन में आप देखिए ये नॉर्मल लाइट है, यहाँ से ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट किया तो ये सरफेस को टच करते हुए इधर चला जाएगा। यहां से क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट किया तो ये सरफेस को टच करते हुए इधर चला जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ये सरफेस से टच करके इधर चला जाएगा। मींस देखिए सरफेस से टच करते हुए चारों साइड से ना लाइट जाएगा, 3 देखिए ऐसे करके लाइट निकलेगा कोन की तरह। तो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा। तो वो जो ऊपर में बाउंड्री बनाएगा चारों तरफ से, उस लोकस निकालिए, मींस चारों तरफ से मिलाएंगे हम लोग तो वो सर्कुलर बाउंड्री हम लोग प्राप्त करेंगे।
मीन्स लाइट जो यहाँ से निकलेगा कोन की तरह निकलेगा, और ऊपर में जो एरिया होगा हमारा सरफेस एरिया वो कैसा शेप होगा, सर्कुलर शेप, दैट मीन्स उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। वन मोर एग्जाम्पल आप सुनिएगा। पानी के अंदर फिश है, जहां पे आप बल्ब रखे हैं वहीं पे क्या करेंगे आप, वहां पे फिश डाल दीजिए, तो फिश जो अपने आंखों से देखेगा आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, आउटसाइड ऑफ द वाटर, वर्ल्ड के भाग को जो देख पाएगा, मीन्स उसके लिए क्या हो गया, पानी के बाहर का सराउंडिंग, तो वो जो आंख से देख पाएगा तो कितने एरिया से देखेगा, तो वहां से जो लाइट आएगा चारों तरफ, जो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होगा वो सरफेस को टच करते हुए चला जाएगा, और वो चारों तरफ से जो बनेगा वो सर्कुलर बाउंड्री बनेगा, उसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, उतना एरिया से वो आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड, मीन्स पानी के बाहर का जितना भी नजारा है वो उतना ही एरिया से देख पाएगा फिश। एक न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी में, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल लिखा है, तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को हम पूरा डील कर देंगे तब आप उसका हम क्वेश्चन नंबर भी बता देंगे, आप मोबाइल में डाउनलोड होगा तो आप निकाल करके क्वेश्चन देख लीजिएगा और इजीली बन जाएगा, और लास्ट ईयर बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको भी डील करेंगे, और जितना भी हमारे कंपटीशन में पूछा हुआ सारे न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे क्रिटिकल एंगल पे। तो मीन्स है क्या, ध्यान से सुनिएगा कि मीन्स ये बल्ब है, यहाँ से लाइट गया, ये सरफेस को टच करता जाएगा, यहाँ से लाइट गया सरफेस को टच करता जाएगा, यहाँ से लाइट गया सरफेस को टच करता जाएगा, चारों तरफ से ये जो ऊपर का बाउंड्री होगा ये कैसा हो जाएगा, सर्कुलर बाउंड्री हो जाएगा, और इसका एरिया जो होगा ये पाई आर स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर? तो हमारे कहने का सेंस है कि एक रेड कलर का बल्ब डाल देंगे बॉटम में तो उसका एक सर्कुलर बाउंड्री ऊपर में बनेगा, वो भी रेड कलर का होगा, चूंकि रेड लाइट आ रहा है। येलो कलर का डाल देंगे तो येलो कलर का सर्कुलर रिंग बनेगा, ग्रीन कलर का डालेंगे तो ग्रीन कलर का सर्कुलर बाउंड्री बनेगा, ऊपर में दिखने में अच्छा लगेगा। ये हम लोग डिजाइन करते हैं बेसिकली, जहाँ पे भी पार्क एरिया होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि नाइट में अच्छा दिखने के लिए हम लोग डिफरेंट कलर का बल्ब पानी के अंदर सेट कर देते हैं, सो दैट ऊपर में अलग अलग कलर का रिंग बने, वो दिखने में अच्छा लगे। आप देखिएगा अक्षरधाम में ये डिजाइन किया हुआ है, रात को शो दिखाता है वहाँ पे, और नाइट में 6 to 7 या 7 to 8 दिखाता है, 1 आवर का शो होता है। वहाँ पे कभी मौका मिलेगा देखिएगा अक्षरधाम में जा करके, वहाँ पे बहुत सारा बल्ब को फिट किया गया वाटर के अंदर में, और वो डिज़ाइन देखिएगा तब आपको लगेगा कि कितना अच्छा है दिखता है वो। तो देखिए यहाँ पे तो ये एनालिसिस 5 नंबर को हम लोग देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर एपर्चर, एरिया ऑफ सर्कुलर एपर्चर, इसका अच्छा फिगर बनाते हैं, देखेंगे आप लोग, अच्छा लगेगा ये चीज। यहाँ पे ये डालिए, ठीक है। ये आपको मान लीजिए ये वाटर है, यहां से ये रे ऑफ लाइट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये क्रिटिकल एंगल सी है, ये ए मान लीजिए, ये बी मानिए,
ये वाटर है आपका, ये जो एरिया होगा ये ऐसा होगा। ये देखिए ये वाला एरिया हो गया, ये सी है तो ये भी डेफिनेटली सी होगा अल्टरनेट एंगल, और ये सी है तो ये भी सी होगा। और ये डेप्थ जो है ना, हम लोग डेप्थ स्मॉल एच ले लेते हैं, और ये जो होगा ये आर होगा रेडियस। फिगर क्लियर हुआ क्या? देखिए ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इधर से गया ना ये लाइट इधर चला जाएगा, इधर से गया सरफेस को टच करते हुए लाइट इधर चला जाएगा और चारों तरफ से जाएगा तो वो कोन बन जाएगा, ऊपर में सर्कुलर एपर्चर होगा। तो आप देखिए कि पहले रेडियस निकालते हैं। आप रेडियस निकालेंगे कैसे? तो साइन सी इक्वल टू, कल हम लिखे थे μ1/μ2 लास्ट क्लास में, आप लोग के 4th सेशन में हम लोग μ1/μ2 प्रूफ किए थे। तो μ1 यहाँ पे है क्या? एयर है, और ये जो है आपका वाटर है। तो आप लिखेंगे क्या? μA/μg। अच्छा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाउ मच? 1। तो यहाँ पे 1/μg का म्यू ले लीजिए, म्यू, ये जो है वाटर का म्यू लिख लीजिए, और एयर का जो होगा म्यू ए इक्वल टू 1। तो 1/μ हो गया साइन सी, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। आप देखिए इन ट्रायंगल OAB, हेलो एवरीवन, इन ट्रायंगल OAB देखिए ए यहां पे लिखा हुआ, ध्यान से देखिए OAB साइन सी, OB जो लिखेंगे हाइपोटेनियस है, ये h है ये r है, तो रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो वहां पे साइन सी लिखिएगा तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। देखिए हेलो प्लीज देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपका है क्या? AB है, और हाइपोटेनियस है क्या? OB है। तो AB r, ये r है, ये रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो साइन सी इक्वल टू इक्वेशन 2 लीजिएगा, तो r बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड प्लीज सी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सी, 1 बाय फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1 बाय म्यू इक्वल टू r बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, म्यू r इक्वल टू रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर? तो म्यू स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसको लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिए आप। हाँ, अब देखिएगा कि यहां पे देखिए म्यू स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर r स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, और r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू h स्क्वायर। और यहाँ पे r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो r इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब ये h का h बाहर निकल जाएगा, मीन्स r इक्वल टू h बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये आपका रेडियस निकल गया। क्लियर?
यहाँ तक लिखने के बाद फिर इधर से कंप्लीट कर लेंगे। ये रेडियस निकल गया और ये सर्कुलर बाउंड्री का जो एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस निकल गया। और एक टर्म और आपको सिखाते हैं, अच्छा अगला फिर इसको पहले लिख लीजिए। हाँ देखिए, इन ट्रायंगल OAB यहाँ पे आप 10 लगा दीजिए। 10C इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका AB है, बेस OA है, ये OA किसके बराबर, H के बराबर, और ये जो AB है ये R के बराबर है। तो R बाय H इक्वल टू 10C, तो R इक्वल टू H इंटू 10C हो जाएगा। तो ये रेडियस हो गया, यानी रेडियस का दो फॉर्मूला निकालिए, H बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 और एक निकाले H 10C। मीन्स कहने का सेंस है कि ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब हाइट और म्यू दिया गया तब, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब हाइट और मींस हाइट या डेप्थ कह दीजिए उसको, डेप्थ को हम x से डिनोट किए, जितना डेप्थ पे रखेंगे फिश को या बल्ब को, और ये c हो गया क्रिटिकल एंगल। जब क्रिटिकल एंगल गिवन हो तो हम लोग H 10C अप्लाई करेंगे, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो तो H बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 अप्लाई करेंगे। मतलब दोनों फॉर्म में ये आपका रेडियस निकाल देंगे और एरिया ऑफ सर्कुलर बाउंड्री लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर एपर्चर लिखेंगे या सर्कुलर बाउंड्री लिखेंगे ऊपर वाले का, तो वो एरिया सर्कुलर है तो आप लोग जानते ही हैं एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इसको लिख लीजिए। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देते हैं, छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स पहले बनाते हैं, तब देखिएगा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे हमें लगता है आप समझ गए होंगे, नहीं होगा तो वीडियो आपके पास होता है, 2 बार रिपीट करके देख लीजिए, याद ही हो जाएगा। एक छोटा न्यूमेरिकल दीजिए, जो बोर्ड में पूछा हुआ छोटा न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। A fish is situated, क्वेश्चन देखिएगा, A fish is situated at a depth of √3 centimeter inside a lake. What will be the circular aperture what will be the area of circular aperture through which the fish can see outside world। ठीक है, तो देखिए कितना डेप्थ दिया हुआ है, √3 सेंटीमीटर। ये पहले फिगर ड्रॉ कर, देखिए ऑप्टिक्स में सारा क्वेश्चन फिगर ड्रॉ करके बनाइएगा। ये h √3 सेंटीमीटर की वेन है और वाटर का म्यू जानते हैं 4/3, तो ये यहां से ऐसे करके जाएगा, ये यहां से ऐसे करके, तो ये जो होगा
ये ऐसे करके ये सर्कुलर एपर्चर हो गया। तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा तभी तो आप एरिया निकालेंगे। तो आर इक्वल टू क्या है, एच बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो एच आपका √3 गिवन है और म्यू का वैल्यू 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करिए और √3 16/9 माइनस 1। तो ये हो जाएगा √3/16 माइनस 9 √7/3। ये √7 होना चाहिए, क्वेश्चन गलत लिखा हो, ये √7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ये 3 ऊपर चला जाएगा तो √7 इंटू 3 ये कैंसिल आउट होगा तो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? जब रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा तो एरिया जो निकालेंगे आप, एरिया कितना लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई अब 3 का स्क्वायर तो 9 पाई हो जाएगा इसका एरिया, और पाई का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 22/7। तो ये क्या हो गया आपका, ये सर्कुलर एपर्चर का एरिया निकल गया 9 पाई। पाई का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 22/7। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको पास करके लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, छोटा छोटा पहले क्वेश्चन करवाते हैं। कैलकुलेट एट व्हाट डेप्थ, कैलकुलेट एट व्हाट डेप्थ a fish is situated if it sees the outside world through a circular aperture of radius of radius 0.5 मीटर और म्यू गिवन है 4/3। म्यू गिवन है 4/3। तो देखिए फॉर डेप्थ एच फाइंड आउट करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। एनालिसिस करने के बाद सॉल्यूशन बनाने में मजा आता है। देखिए R इक्वल टू आप फार्मूला क्या डिराइव किए, h बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो मींस h इक्वल टू r रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। r जो है 0.5 है, म्यू का वैल्यू 4/3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो h निकलेगा 0.5 इंटू 16/9 माइनस 1। तो 0.5 इंटू रूट अंडर 7/9 हो जाएगा। तो 0.5 इंटू रूट 7/3 इसको कैलकुलेट करिएगा, नियर अबाउट आई थिंक 0.44 मीटर आएगा। चूंकि रेडियस मीटर में गिवन है तो ये डेप्थ भी मीटर में ही आएगा। तो ये 0.044 मीटर होगा। इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और कराते हैं जो कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इसको देखिएगा। पहले ये लिख लीजिएगा। अरे समझे कि नहीं?
दिया हुआ है, डेप्थ निकालना है, r इक्वल टू डिराइव किए हैं h बाई रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो h इक्वल टू r इंटू रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू का वैल्यू 4/3 पुट कर दिया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 9.5 है और पेज नंबर आपका 346 है। निकाल के आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हम आपको फिगर ड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन बना देंगे। ये पेज नंबर 346 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.45 एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ये ऐसा है, 80 सेंटीमीटर डेप्थ दिया हुआ है और म्यू जो है 4/3 गिवन है। तो कह रहा है ये सर्कुलर एपर्चर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, h गिवन है 80 सेंटीमीटर, तो इसको आप h इक्वल टू लिख सकेंगे 0.8 मीटर। तो r इक्वल टू h बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, h का वैल्यू 0.8 पुट करिए, म्यू का वैल्यू 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये r हो। तो r इक्वल टू 0.8 बाय रूट अंडर 16/9 होगा ना, तो 7/9 हो जाएगा। तो r इक्वल टू 0.8 रूट अंडर 7/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 0.8 इंटू 3 बाय रूट अंडर 7, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये रेडियस निकल गया, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 2.4 बाय रूट अंडर 7, इसको यही रहने दीजिए और एरिया जो निकालिएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 2.4 बाय रूट 7 का स्क्वायर, ये जो होगा 22/7 इंटू 2.4 इंटू 2.4 रूट 7 इंटू रूट 7 हो जाएगा। तो ये एरिया कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। ये सर्कुलर एपर्चर का ये रेडियस हो गया r। क्लियर है, लिख लिया ना। अब देखिए इसको,
हाँ, इसके बाद जो होगा एक टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंप्लीटली ये भी आपका क्रिटिकल एंगल पे ही बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थोड़ा समझिए इसको। पहले एग्जांपल देते हैं। आप देखते हैं स्लाइन जो चढ़ता है उसमें एक एयर बबल यदि घुस जाता है तो वो बहुत चमकता है। एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा डायमंड जो चमकता है, दूसरा एग्जांपल। तीसरा देखिएगा, सबसे बेहतर एग्जांपल, आप रोड पे चलिए, गर्मी के टाइम में धूप में गाड़ी से चल रहे हैं तो देखिए रोड पे आगे में आपको दिखाई देगा कि पानी है। जब फिर वहां पहुंचेगा तो देखिएगा वाटर नहीं मिलेगा। तो कैसे होता है ये? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। आपको दिखाते हैं, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कैसे होता है, सारा एग्जांपल याद रखिए। देखिए एयर बबल पानी में, वाटर में, द एयर बबल इनसाइड द वाटर जैसे कि आप देख लीजिए बोतल में पानी है, उसमें वायु का बुलबुला घुस गया तो वो चमकता है। रोड पर का तो एग्जाम्पल दिए हैं। रेगिस्तान में जाइए, ऑन हॉट समर डेज आप वहां पे कोई भी ट्री को देखेगा तो लगेगा आपको उल्टा अपीयर होगा, लेकिन पास में जाइएगा तो फिर नहीं, वो फिर सीधा लगेगा। रेगिस्तान में जाइए तो सैंड पे लगेगा कि वाटर है वहां, लेकिन पास में पहुंचे तो वहां पे नहीं दिखेगा। तो कहने का सेंस है कि देखिए ये सब सारा एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो क्रिटिकल एंगल यदि बहुत अच्छे से समझ गए हो आप तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए ये फिगर से जरा सा देखिएगा, जब I लेस देन C है तो ऐसे जाएगा। ये कौन सा मीडियम? डेंसर। ये कौन सा मीडियम? रेयर। ये देखिए जब ये एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल पे है तब ये सरफेस को टच करते हुए जा रहा है। R जो है 90 डिग्री पे है, और जब ये C से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा ना, जिस डेंसर मीडियम से चला था फिर उसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगा। तो ये जो फेनोमेना हुआ, ये रेयर मीडियम में लाइट गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हुआ ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देखिए जब लेस देन होगा तो रेयर मीडियम में जाएगा, जब एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो सरफेस को टच करते हुए जाएगा। यहाँ पे R 90 डिग्री, यानी जब आप क्रिटिकल एंगल को समझे तो इसको आराम से समझ जाएगा। और जब I ग्रेटर देन C हो गया तो ये उसी डेंसर मीडियम में वापस लौट जाएगा। कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम डेंसर मीडियम। इज इट क्लियर? दिस फेनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे नहीं हुआ। अब एक एग्जांपल आपको बताते, एक एग्जांपल। आप लोग भी देखिए, अब क्या होता है ना, आप यहाँ पे गाड़ी से जा रहे हैं, यहाँ पे हैं, रे ऑफ लाइट क्या होता है, ये जो लेयर्स होता है ना, वाटर लेयर्स, ये एयर का लेयर्स, ये नजदीक वाला लेयर्स ना बहुत ज्यादा गर्म होता है ऊपर की अपेक्षा। क्योंकि रोड क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट छोड़ता है, तो ये वाला एयर जो ना ज्यादा गर्म होता है तो गर्म होने से हल्का हो जाता है। तो ये रेयर मीडियम, ये डेंसर, फिर इसके अपेक्षा में कंपेयर करें तो ये डेंसर, ये रेयर। तो रोड हमको दिखेगा कैसे? वहां से लाइट आएगा तभी नहीं दिखेगा, मेरे आई पे लाइट आएगा तब दिखेगा वो। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। हर एक मतलब रोड के जस्ट नजदीक का लेयर देखिएगा, एकदम सबसे नीचे का लेयर एयर का, वो ज्यादा गर्म होता है, काफी गर्म होगा। ये हम कंपेरिजन कर रहे हैं बस 10 फीट के हाइट में, बहुत ज्यादा हाइट नहीं जा रहे हम लोग, 10 फीट के हाइट में जा रहे हैं। तो जो सबसे नीचे का है वो ज्यादा गर्म होगा, वो हल्का होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। जस्ट उसके ऊपर देखिएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा। फिर उसके ऊपर देखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो चूंकि वो कम गर्म होगा।
नीचे का सबसे ज़्यादा ऐसे भी एयर गर्म होने से हल्का हो जाता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। तो मतलब जो लाइट आएगा ना तो डेंसर से रेयर में जाएगा। तो क्रिटिकल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता रहेगा, देखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगा, फिर यहाँ नॉर्मल से दूर होगा, फिर यहाँ नॉर्मल से दूर होगा। मीन्स जो ये लाइट आएगा ये नॉर्मल से दूर होता जाएगा और यहाँ आएगा तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो फिर यहाँ लौट जाएगा, इसी मीडियम में लौट जाएगा। फिर ये लाइट आएगा, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, इसी मीडियम में लौट जाएगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा। सो सारा लाइट यहाँ आने से एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जा रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। और सारा लाइट यहाँ ड्राइवर या आप देख रहे हैं तो आपके आई पे पड़ेगा तो वहां दिखेगा पानी है, फिर वहां जाएगा तो फिर आगे दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो उधर से लाइट आ रहा है तो रोड पर से रिफ्लेक्ट करके जो आपके पास आ रहा है तो वो क्यों हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। फिर समझिए, यहाँ पे एक बार फिर से समझाते हैं। ये लाइट सी पे गया क्रिटिकल एंगल पे तो सरफेस को टच करेगा, और यदि ये मोर देन सी हो गया तो ये फिर इसी मीडियम में वापस आ जाएगा, और इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फेनोमेना को सेम डेंसर मीडियम में वापस आ गया। कब डेंसर मीडियम में वापस आया, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, तब ये क्या हो गया, फिर उसी डेंसर मीडियम में वापस आ गया। इस फेनोमेना को हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? और सब ज्यादा एग्जाम्पल इसमें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आप लोग इस क्लास को फिनिश कर लीजिएगा, कल के क्लास में करेंगे, कल के सेशन में करेंगे। थैंक यू।